गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। ठीक है, आप लोगों की ऑलरेडी बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हॉलीडेज में भी आपकी वर्कशीट आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्कशीट है आपकी 60, हिंदी की वर्कशीट है ये। सांवले सपनों की यादें। ठीक है, जो बच्चे अनअकैडमी पे क्लास लेते हैं उनको बता दूं कि अभी क्लास नहीं होगी 3 और 4 को, क्योंकि मेरे को पहले ही एडवांस में सारी वर्कशीट बना के जानी होंगी। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे क्लास मैं नहीं लूंगी आज शाम को। ठीक है, तो चलिए हिंदी सांवले सपनों की यादें। इसमें सालीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फरीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फरीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है पॉसिबल नहीं है उसके लिए। ठीक है ना, मुझे यकीन है कि जो मेरे छत पर जो चिड़िया बैठती है वो हम दोनों के बारे में ज्यादा जानती है। ये उनकी बीवी का कहना था। मुझे यकीन है मेरे छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो वो कहती है कि मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है, हालांकि हम दोनों ने एक साथ अनुभव किया है, हम दोनों साथ रहे हैं, हालांकि वो मेरी रगों में बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उन अनुभवों को अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? फॉल ऑफ द स्पैरो। आसान सा क्वेश्चन है। लोगों ने लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या अनुरोध किया था कि भाई कुछ लिख दो उनके बारे में। ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं स्क्रीन ले आऊं आपकी क्वेश्चन आंसर वाली। ठीक है, लोगों ने लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या अनुरोध किया था? लोगों ने लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। ठीक है, लोगों के अनुरोध पर फ्रीडा ने क्या उत्तर दिया था? फ्रीडा ने उत्तर दिया कि उनके लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, क्योंकि उनका मानना था कि वे उनकी रगों में, हड्डियों में समाये हो, लेकिन उन अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना उनके लिए असंभव है। और उन्होंने यह भी कहा था कि उन दोनों के बारे में छत पर बैठने वाली गोरैया ज्यादा जानती है। ठीक है, लॉरेंस फरीडा के जीवन में क्या स्थान रखते थे? लॉरेंस फरीडा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, क्योंकि फरीडा ने कहा कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन इन अनुभवों को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती है। और जब हम ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नॉर्मल फ्रेंड है, तो आपसे कोई पूछे कि भाई वो उसके बारे में कुछ लिखो, तो आप क्या करोगे? बता दोगे कि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत दयालु है, बहुत हेल्पिंग है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इतने स्पेशल होते हैं जिनके साथ जो हम जीवन जीते हैं ना, मतलब उनका वो इतने स्पेशल होते हैं कि उनको हम सब हमारे पास शब्द नहीं होते हैं कि वो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, कई बार ऐसा लगता है कि अगर ये ना होते तो शायद हम जिंदगी में कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते। तो सेम वे जो है फ्रीडा कहती हैं लॉरेंस के बारे में कि भाई ऐसा है कि मैं, हालांकि वो मेरी रग रग में बसे हैं, लेकिन मैं अपने जो अनुभव है उनको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पे देखो बच्चा, आपका 5th क्वेश्चन है। ओके, 5th क्वेश्चन में ये देखेंगे, 5th क्वेश्चन में जस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। 5th और 6th क्वेश्चन आप देख लीजिए। ओके, तो ये देखिए 5th एंड 6th क्वेश्चन में यहाँ पर असंभव का विलोम शब्द आपको चुनना है। असंभव का विलोम शब्द संभव हो जाएगा, उल्टा बताना है। ठीक है ना, ये तो आसान है। मुमकिन को विलोम शब्द चुनिए, विलोम शब्द चुनना है। संभव, ठीक है, नायाब, नामुमकिन, निश्चित, तो नामुमकिन हो जाएगा। अब पक्षी शब्द को 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको, तो पक्षी के खग हो गया, विहग हो गया, नभचर हो गया, ये हमारे 3 पर्यायवाची शब्द हो गए हैं इसके। ओके, अभी बच्चा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ। ठीक है, अभी जो है, जो बच्चे लाइक टर्म 2 की प्रिपरेशन करनी है और जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर बाय करना चाहते हैं, तो अभी बहुत ही बढ़िया ऑफर आया हुआ है। जैसे आप लोगों को पहले पूर्णिमा 10 कोड लगाने पे, ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड लगाने पे 10% का ऑफ मिलता था। ठीक है, अभी आप लोगों को 22% का ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑफर है 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी के लिए ही वैलिड है। तो आज 3 जनवरी है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ले सकते हैं। एक और नया ऑफर आया है, वो शायद आप सब लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्यों? कि
अगर आप ये टेस्ट देते हैं और इसमें आप टॉप करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी एजुकेशन की पूरी फीस माफ करा सकते हैं। नॉट 9th की 10th की नहीं, जो भी आप आने वाले पढ़ने वाले अगले साल पीएचडी करने वाले हैं, बीए करने वाले हैं, बीएससी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट है ये आपका 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इन दोनों के ही लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। 23 जनवरी से लेके, ठीक है, 13 फरवरी तक ये टेस्ट चलेंगे, तो ये टेस्ट आप दे देना, ठीक है। अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको जो है बहुत सारे प्राइजेस मिलने के भी चांसेस हैं। बहुत सारे प्राइजेस बोले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइजेस में कौन कौन से प्राइजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये देखिए, रैंक 1 को एप्पल का लैपटॉप मिल सकता है, रैंक 2 3 को एप्पल का आईफोन, रैंक 4 5 को एप्पल आईपैड, एंड रैंक 6 से लेके 40 तक अमेजन इको डॉट, रैंक 41 से 100 तक अमेजन वाउचर्स। और इसके अलावा भी जो स्कॉलरशिप का स्लैब है, रैंक 1 से 10, ठीक है ना, को 100% सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है। रैंक 25 को 75% सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है, यानी कि 75% फीस माफ होगी, 25% ही देना है। रैंक 26 से लेके 100 तक 50%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रैंक 500 तक के लिए भी यहाँ पे जो है प्राइजेस हैं। तो दोनों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके बच्चों, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, 9th क्लास आपका नाजिज्म वाला चैप्टर चल रहा था, तो अभी मैं आप लोग वर्कशीट के थ्रू कर लेना। जब मैं वापस आ जाऊंगी तो तब आप लोगों को वो मैं आके अनअकैडमी पे क्लास लूंगी। अभी जो अनअकैडमी पे जो क्लास होगी वो होगी 14 तारीख को, ठीक है। अभी वर्कशीट मुझे पहले बना के जानी है, तो इसीलिए मैं वहां पे क्लास नहीं लूंगी, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।